पार्ट वन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयनद्यं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामारव्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रेम निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नानाश्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच रघुपंगम निर्भरामं मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा तो ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानर नाम दीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवऊ सीतई देखी होई काजु मई हरष विशेषी अस कई नाई सबिन कहु माथा चलेऊ हर्षि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर क्यों पवनत न बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलेऊ सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चला हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं नाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पट नहीं आई कहीं ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कै पवन कुमारा, राम काजु करि फिरि मैं आवहु, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावहु। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पठयऊँ माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब नेऊ जतन देई नहीं जाना, ग्रसिसि न मोहि कयऊँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरि तेहु बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरे जो जन मुख तेहि थयऊँ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊँ। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का उससे दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धिमल मर्मु तोर मैं पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सबु करयूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलऊं हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय सिया राम। जय सिया राम।